तो सिक्योरिटी जो थी जेल की वो तकरीबन डबल कर दी गई थी। मैंने देखा कि हसल बसल जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, और सामान जो है सिक्योरिटी का उसमें गैस वगैरह होते थे रात को जलाने के लिए, वो भी लाए जा रहे हैं, और पुलिस की जो गश्त है वो भी डबल कर दी गई है। अगले दिन फिर मुझे इन्होंने कहा कि ये एक ख़त है, ये तुमने लेके जाना है। मैं वो ख़त लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। जब मैं वापस आया तो जो मैंने वाक़या देखा वो मेरे लिए एक अजूबा भी था कि बेनज़ीर साहिबा और बेगम साहिबा दोनों मुलाकात के लिए आई हुई थी। ये पहला एक वाक़या था कि दोनों ख़वातीन जो थी वो इकट्ठी थी। बेनज़ीर जो थी वो ड्योढ़ी में बैठी हुई थी ज़मीन पे, उनका पर्स खुला हुआ था, उसकी चीज़ें बाहर निकली हुई थी और वो उसको समेट रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। और बेगम साहिबा थी वो बज़िद थी कि मैंने जिस्मानी तलाशी नहीं करवानी, और जो पुलिस की वहाँ पे हेड कांस्टेबल खड़ी थी वो कह रही थी कि मैंने तलाशी करवानी है। इस आवाज़ जो उनकी आ रही थी, आवाज़ को सुन के सुपरिटेंडेंट जेल भी बाहर आ गए। तो बेगम साहिबा ने पहला सवाल ये किया कि हम दोनों को इकट्ठे क्यों लाया गया, क्या आज हमारी आखिरी मुलाकात है? तो चौधरी याद मोहम्मद ने कहा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंफर्म करो, तो चौधरी साहब ने कंफर्म नहीं किया। तो उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को आकर जिस्मानी तलाशी ना करो। फिर मैं भी और मेरे साथ उस वक़्त के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, हम दोनों उनको लेकर अंदर मुलाकात के लिए चले गए। जब मुलाकात शुरू हुई तो भुट्टो साहब ने चूँकि अपना वो बिस्तर जो था वो निकाल दिया हुआ था, वो ज़मीन पे सोते थे, तो वो जंगले के पास ज़मीन पे बैठे हुए थे। अब बेनज़ीर भी उनके पास जाके ज़मीन पे बैठ गई, और बेगम साहिबा जो थी उनके लिए अपने कुर्सी रखी हुई थी, वो कुर्सी पे बैठ गई। और बेगम साहिबा जो थी बिल्कुल एक हैरत का मुजस्मा, और उनकी आँखों से आंसू जो थे हल्के हल्के निकल रहे थे। बेनज़ीर साहिबा जो थी वो अपने बाप को जंगले के अंदर हाथ डालकर गले मिलती, कभी उनका हाथ चूमती। बाप जो था अपनी बेटी का कभी माथा चूमता, कभी बोसा देता, और बाप का वो माथा चूमती, और वो बहुत रो रही थी। कान में वो कोई बात करते थे जो कि बाहर सुनाई नहीं देती थी। फिर थोड़ा सा वो पीछे हटती, फिर इस तरह बाप का हाथ मलती, और ये जो सीन था इंतहाई तकलीफ़ दे, ये काफ़ी देर चलता रहा। बेगम साहिबा जो थी उन्होंने कोई बात नहीं की, वो चुप बैठी रहीं। सिर्फ बेनज़ीर साहिबा जो थी वो गुफ्तगू करते रही बाप से। बेनज़ीर साहिबा ने फिर ये भी रिक्वेस्ट की कि क्या बाप और बेटी को गले मिलने की इजाज़त नहीं होगी कि ये जंगला दरमियान में से हटा दिया जाए। तो वो जंगला जो था वो बाप बेटी के दरमियान हायल रहा। फिर हम उन दोनों माँ बेटी को लेकर जब वापस ड्योढ़ी में आए तो तब उनको ये बता दिया गया कि हाँ ये आपकी आखिरी मुलाकात थी। और ये किसने बताया दोनों माँ बेटी को? वहाँ पे हमारे उस वक़्त के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बताया था। तो तब बेगम साहिबा ने कहा आई वांट टू सी द जनरल। तो कर्नल रफ़ी जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उनको बुलाया गया कि जी बेगम साहिबा जनरल साहब को मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे उनसे बात कर लेने दो। तो वो बेगम साहिबा को लेके सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में चले गए। तो इतने में कर्नल साहब बाहर आए। उन्होंने कहा जी वो कहते कि जो कुछ उन्होंने कहना है लिख के दें। बेगम साहिबा ने सिर्फ चिट पे इतना ही लिखा कि आई वांट टू सी यू। तो वो कर्नल साहब जो थे वो चिट को लेकर तो वो जनरल साहब को मिलने चले गए। अब वो उनको मिले हैं या नहीं मिले, जनरल ज़िया की बात हो रही है या वो जनरल ज़िया को मिलना चाहती थी। अब वो उन तक पहुंची, चिट नहीं पहुंची, हमें कुछ नहीं पता। बहरहाल ये कहा गया कि ब्रिगेडियर राज लतीफ़ जो थे वो उनके पास गए, उन्होंने वो चिट आगे पहुंचानी थी। तो थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि जनरल सेज नाउ इट्स टू लेट। अब दोनों माँ बेटी को एक ही पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सिहाला सब जेल में रखा गया। ये जो वाक़या आप सुना रहे हैं, इस वाक़े के बाबत अक्सर जगहों पे ये लिखा गया कि ये माफ़ी मांगने की कोशिश की गई थी, माफ़ी मांगी गई थी ऑफिशियली बेगम साहिबा की तरफ से, नुसरत भुट्टो साहिबा की तरफ से, और उसको ज़ियाउल हक ने इनकार कर दिया था। इसमें क्या हकीकत? कोई कागज़ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी। अगर उन्होंने जाके कोई बात करनी थी तो उसको ने जनरल साहब ने रद्द कर दिया था।
इसलिए कोई तहरीर ऐसी नहीं थी कि जिस पे वो लिख के देती कि मैं माफ़ी के लिए आना चाहती हूँ या माफ़ कर दिया जाए, नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि आई वांट टू सी यू, बस। जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकात की ख्वाहिश थी, आखिरी मुलाकात के बाद जो रद्द कर दी, जब बाहर आ गई थी, जो रद्द कर दी। हाँ जी, मैं भी उनको गाइड किया हो भुट्टो साहब ने कि आप एक दफ़ा कोशिश करके उनसे मिल लो।